हमारी बदलती पृथ्वी में हम बात करते हैं कि जो स्थल मंडल है वह बदल रहा है। जो आपका स्थल मंडल है, जो आपका लिथोस्फीयर है, वह क्या हो रहा है? बदल रहा है। स्थल मंडल में बदलाव आ रहे हैं। अब ये बदलाव क्यों आ रहे हैं? ये बदलाव क्यों आ रहे हैं? वाई? तो ये जो एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह है, इसी का आंसर देता है ये चैप्टर आपको कि ये जो स्थल मंडल की प्लेटें आपस में गति कर रही हैं अगर, तो इस गति के लिए, इस मूवमेंट के लिए कुछ फोर्सेस, कुछ बल जिम्मेदार हैं। कुछ बल, कुछ फोर्सेस जिम्मेदार हैं, ठीक है, जिसे हम दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। एक तो होता है अंतर्भेदी बल, ठीक है, एक तो अंतर्भेदी बल हो गए और दूसरा हो गए बाह्यबल, जिसे हम एक्सोजेनिक और इंडोजेनिक आगे मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। गति की हम इसमें बात करेंगे। गति के बाद हम देखेंगे कि कुछ आकस्मिक गतियां भी होती हैं जिनके द्वारा स्थल मंडल पर अचानक से परिवर्तन आ जाता है, और इन आकस्मिक गतियों में हम जानेंगे किसे? भूकंप को और ज्वालामुखी को। भूकंप, अर्थक्वेक एंड वोल्केनो। कुछ ही आकस्मिक गतियां हो गई, ठीक है, पृथ्वी की गतियां, भूकंप, और इसी को आगे हम देखेंगे किस तरह से आपके अपक्षय अपर्दन, ये भी शॉर्ट में है, क्लास 11 में हम बात करेंगे। अपक्षय अपर्दन पर पूरे चैप्टर्स दिए हुए हैं। अपक्षय, अपर्दन, अपर दंदा और होना चाहिए, और निक्षेपण, ठीक है। अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण, इन सभी के इंग्लिश आगे बताती रहूंगी। और लास्ट हम देखेंगे केस में जैसे नदियां है, हिमखंड है, झील है, पवन है, रेगिस्तान है, ये भी कुछ आकृतियां बनाती है, ठीक है। जैसे हम इसमें बात करेंगे नदी, हिमखंड, रेगिस्तान, पवन, ठीक है, इनके द्वारा भी कुछ आकृतियां बनाई जाती है। तो इस तरह से जो हमारा ये लिथोस्फीयर है, जो स्थल मंडल है, वह क्या हो रहा है? वह चेंज हो रहा है, उसमें बदलाव आ रहे हैं, इसमें परिवर्तन आ रहे हैं, ठीक है, इसमें परिवर्तन आ रहे हैं। तो कौन से ऐसे बल है जिसे हम अंतर्भेदी बल कहेंगे, कौन से ऐसे बल है जिसे हम बाह्यजनिक बल कहेंगे, ठीक है, इस पर भी हम आगे बात करेंगे। तो ये है आपका चैप्टर। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ग्रुप पे इसका एक स्क्रीनशॉट जल्दी से भेज दीजिए। डोंट वरी राजेश, आगे इन सभी फॉर्म को मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझाऊंगी, बिल्कुल ना टेंशन लें आप। चलिए, क्लियर है यहां तक? ये जो आपने जैसे फिजिकल वेदरिंग या फिर बाकी रासायनिक भौतिक अपक्षय है ना, क्लास 11 में बहुत विस्तार से पढ़ते कि रासायनिक अपक्षय से क्या परिघटनाएं होंगी, भौतिक अपक्षय के क्या परिणाम होंगे, क्या कारण होंगे, वो बहुत ज्यादा डेप्थ होगा, वो हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। बस 10-20 दिन बाद आपको वह भी पढ़ने के लिए मिल जाएगा। तो सबसे फर्स्ट देखो